मेरा नाम रंजन कुमार है। मैंने सिद्धार्थ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन फॉर्म आर्किटेक्चरल फॉर्म ओपन किया है। इसका मुख्य मकसद है कि संपत चक के आसपास जो है या पटना से रिगार्डिंग जो भी एरिया है उसमें हम जब घर बनाते हैं वो बेहतर बन सके, चाहे तो डिजाइनिंग में, चाहे तो फ्लोर प्लान में, चाहे तो स्ट्रक्चर प्लान में, वो सारे चीज़ों को एक साथ हम कवर कर सकें। ये ऑफिस का मुख्य मकसद है कि घर बनाने से पहले हम घर को डिज़ाइन कर सकें, बेहतर डिज़ाइन कर सकें। इसके लिए हमने सिद्धार्थ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन का यहाँ फर्म ओपन किया है। आपका कंपनी जो है कितनी तरह के जो है डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम करती है, कितने प्रकार के? अभी जो हमारा डिज़ाइन हम लोग आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कर रहे हैं, फ्लोर प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं, और फिर हमारा एलिवेशन 3D इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के साथ साथ अगर इंटीरियर का वर्क भी किसी को करवाना है तो वो भी हम लोग सर्विस देते हैं। इसे भी अगर भवन का सर बनाना है, डिज़ाइन करना है, तो उसमें क्या कुछ समय लगता है, क्या कुछ उसका प्रक्रिया है, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि हम जो देखते हैं कि घर बनना, जैसे पहले के भी ज़माने में घर बनता था, आज से तो घर नहीं बन रहा है। तो हमने सुना है कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सब क्या है किसी ज़माने में डिजाइन हुआ है, या पाटलिपुत्रा जो मगध है यहाँ पे, उस ज़माने में भी पहले आर्किटेक्ट काम करते थे। पहले घर की या घरों की दीवार कहाँ होएगी, खिड़कियाँ कहाँ होएगी, छत कैसा होएगा, वो सब डिजाइनिंग होता था फिर बनता था। लेकिन कुछ समय पहले तक लोग जो है इसको अपने तरीके से बना लेते थे। अपने तरीके से बनाने का मतलब हमें लग रहा है कि 4 कमरा बनाना है तो 4 कमरा 1 कट्ठे ज़मीन में बन जाएंगे, तो 4 कमरा बना लेते थे। लेकिन बाद में बनाने के बाद समझ में आता था कि ये कमरा छोटा है, ये कमरा बड़ा होना चाहिए, या ये बाथरूम यहाँ नहीं होना चाहिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार होना चाहिए, किचन यहाँ होना चाहिए। ये सब की ज़रूरतें हैं जिसकी वजह से जो है हमारा सिद्धार्थ डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन जो है इसमें जनता के लिए या कस्टमर के लिए हेल्प करता है। और इसमें हेल्प करने का मुख्य ये है कि कई बार लगता है कि आसपास में कोई इंजीनियरिंग फर्म या कंस्ट्रक्शन फर्म है नहीं, तो उसके लिए हम जो संपत चक के आसपास एरिया को कवर कर रहे हैं अच्छे तरह से। सर, अगर देखा जाए तो किस तरीके से एक बेहतर डिजाइन के लिए जो भी कर रहे हैं, तो क्या हर लोग डिजाइन पा सकते हैं, डिजाइन करवा सकते हैं? क्या छोटे मोटे घर में भी अपना डिजाइन करवा सकते हैं? क्या वो लोग भी शौक पूरा करवा सकते हैं आपसे मिल करके, जिस तरह का वो बेहतर डिजाइन चाहते हैं? तो क्या कुछ एक बेहतर डिजाइन के साथ आप ये काम कर रहे हैं, जो बेहतर भरोसा जगाने का काम कर रहे हैं, क्या बताएंगे? बिल्कुल, हाँ, सभी लोग करवा सकते हैं। हमारा चार्ज नॉमिनल है, और चार्ज बहुत ही नॉमिनल रखा हूँ क्योंकि हमें पता है कि डिजाइनिंग एक कॉस्टली प्रोसेस है। लोग डिजाइनिंग के पीछे पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, और भले ही वो 25 लाख का घर बना लेंगे लेकिन 25,000 जो है वो डिजाइनिंग के पीछे खर्च नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग नीचे से ऊपर उठ रहे हैं जो लोग, तो उनको लगता है कि क्यों 25,000 बर्बाद करना है डिजाइनिंग के पीछे। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप 25,000 ना लगाए और 25 लाख आपने लगा दिया, और उसकी संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है कि वास्तु के हिसाब से, बनने के हिसाब से, एयर सर्कुलेशन के हिसाब से, लाइट कैसे आना चाहिए, सेटबैक घर में कहाँ छोड़ना चाहिए, कहाँ नहीं छोड़ना चाहिए, हवा अच्छी तरह आए घर में, ये सारी चीज़ों को रखते हुए डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है। हम लोगों का वर्क यही है कि घर बने तो उसका बनने के बाद भी बेहतर वो आ सके। सर, आज मॉडर्न और सस्टेनेबल डिजाइन में क्या देखते हैं? मॉडर्न डिजाइन ये कहता है कि जो हमारा लुक है घरों का वो मॉडर्न तरीके का दिखे। उसका मतलब ये हुआ कि घर बेहतर दिखे। और सस्टेनेबल ये बोलते हैं कि जिसमें बिजली, पानी,
मतलब हम कमरे में घुसे तो बाहर की लाइट आए, ठीक है, और पानी की बचत हो सके। जैसे छत पे अगर पानी गिर रहा है तो उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा रहे हैं, इसीलिए सस्टेनेबल डिजाइन कॉन्सेप्ट है। और घरों में सस्टेनेबल ही अपना मॉडर्न के साथ साथ सस्टेनेबल दोनों अपनाना चाहिए, ताकि जो है बेहतर हो सके प्रकृति के हिसाब से भी। आप उस चीज़ को प्रोवाइड करवाते हैं? मैं कस्टमर को सजेस्ट करता हूँ, एक दो कस्टमर अभी हमसे बनवाए भी हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिज़ाइन करवाए हैं, और वो करवाना भी चाहिए, क्योंकि जो पानी हमें वर्षा देती है और उसे हम ऐसे ही बहते हुए छोड़ दें तो वो हमारे काम के नहीं, लेकिन अगर हम उसको सेव करके थ्रू आउट ईयर हम यूज करें तो वो हमारे लिए काम के। सर डिजाइन की अगर बात करें तो आप तो डिजाइन करते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो लेकिन पेंट का हुआ बहुत कुछ काम होते हैं, बिजली का वर्क होता है, क्या आप ऑलरेडी सारा बिजली से लेकर लाइट से लेकर सारा कुछ का मैनेजमेंट करते हैं, या फिर जो है सिर्फ आप डिजाइन बना कर दे देते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन सिर्फ एक नहीं, हमारा ये है प्रयास कि कस्टमर इस चीज़ को समझ नहीं रही है अभी। कुछ कस्टमर आते हैं कि आप डिज़ाइनिंग के लिए इतना चार्ज क्यों करते हैं, तो मैं समझाता हूं उसे कि आप फ्लोर प्लानिंग लेते हैं हमसे तो हम 3 से 4 रुपए के बीच में दे रहे हैं, लेकिन उसी को अगर फर्नीचर लेआउट 3D के साथ आप हमसे लेंगे तो हम 2 रुपये और लेंगे, चार्ज करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर का चार्ज करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का 1 रुपया स्क्वायर फीट, 1 रुपया स्क्वायर फीट। बट जो कस्टमर समझेंगे हमें कि हाँ 1 रुपया स्क्वायर फीट ये क्यों ले रहा है और उस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे, तो उन्हें घर बनने के बाद समझ में आएगा कि अगर हम यहाँ पे डिजाइनिंग के पीछे खर्च करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा। मतलब सर आप जो है जमीन अगर आपको कोई दे दें तो आप पूरा घर बना कर देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर अगर देखा जाए तो बेहतर डिजाइन आप दे रहे हैं लोगों को, तो किस तरीके का जो बेहतर डिजाइन दे रहे हैं, क्या अभी तक का कैसा सफर रहा है, उस सफर के दौरान में कितने लोगों को बेहतर से बेहतर डिजाइन आप दिए हैं जो बहुत ज्यादा लाभान्वित और बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो, थोड़ा दिखाएंगे क्योंकि अभी सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं सर। हाँ, मैंने अब रिसेंटली कुछ डिज़ाइन दिया है, जिसमें ये त्रिपुरा में हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है G+4 बिल्डिंग। तो उसमें हमारा ग्राउंड फ्लोर पे कॉमर्शियल है और उसके अबव जो है कम्प्लीटली फ्लोर रेसिडेंशियल है। ये हमारा प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ग्राउंड फ्लोर का छत इस पे क्राफ्ट हो चुका है। उसके बाद हमने अभी कानपुरा में ये प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किया है। ये प्रोजेक्ट कस्टमर का डिमांड था कि हमें एक ऐसा घर बना के दीजिए जो हम बहुत दिनों से चाह रहे हैं, और जिनका घर मैं बनवा रहा हूं उन्होंने अपनी 1 मंजिल घर को तोड़ के 3 मंजिल घर बनाना चाह रहे हैं, और उनके लिए ये डिज़ाइन फाइनल हुआ है और अंडर कंस्ट्रक्शन है, और काफ़ी खुश भी हैं क्लाइंट। उसे लग रहा है कि शिवनाथ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन वो चीज़ प्रोवाइड किए हैं, और हमारा मेन मोटो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उन्हें सर अलग से ना प्लम्बर की जरूरत खोजने की जरूरत है, ना पेंटर की खोजने की जरूरत है, ना लाइट बिजली वाले खोजने की जरूरत है, राइट सर? यस। हाँ, अगर हमारे रूफ के अंदर आए तो हर एक चीज़ एक ही रूफ के अंदर होएगा, कॉन्ट्रैक्टर से लेके मेन पावर से लेके इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, हर काम जो है एक ही रूफ के अंदर हम प्रोवाइड कराते हैं। मतलब और इंटीरियर भी चाहिए, कोच रखने की जरूरत नहीं। अगर इंटीरियर भी किन्हीं को करवाना है तो मैं इंटीरियर भी करा के दूंगा। इंटीरियर भी करा करके देंगे सर। यस। अब ऐसे में जानना चाहती है कि किस तरीके का लोगों को आप संदेश देना चाहेंगे सर? क्या कुछ एक संदेश तो बनता है कि आखिर क्या एक संकोच जो मन में लोग रखे हैं, तो क्या एक संदेश लोगों के लिए देना चाहेंगे बेहतर डिजाइन और कंस्ट्रक्शंस को लेकर के? आपके पास लोग आए पूरे विश्वास के साथ, और किस तरीके से आप विश्वास जगाएंगे एक बेहतर संदेश लोगों को? विश्वास मैं ये जगाना चाह रहा हूँ कि लोग आज के डेट में अब स्टार्ट तो किए हैं डिजाइनर या आर्किटेक्ट के पास आना, बट उसमें से शिवनाथ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के पास आते हैं तो मैं उन्हें बेहतर से बेहतर डिजाइन और मैं अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ जो है उनका घर या उनके प्रोजेक्ट को मैं कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद उन्हें ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगेगा जब उनका घर रेडी होएगा। सर अभी तक आप इतने वर्ष से वर्क कर रहे हैं सर,
तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? ऐसा कौन सा वो गलती लोग कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए आपके? कई बार ऐसा करते हैं कि डिजाइनिंग के सेक्टर में कि वो पैसे बचाने के चक्कर में फ्लोर प्लानिंग करा लेते हैं, बाकी डिजाइन नहीं करते हैं। बाकी सोचते हैं हम अपने हिसाब से सरिया दे देंगे, बीम अपने हिसाब से दे देंगे, कॉलम अपने हिसाब से दे देंगे, तो वो उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि जो चीज़ इंजीनियर के पास आने के बाद जो बेहतर होएगा, ना मैं एक्स्ट्रा दूंगा ना मैं कम दूंगा, जो प्रॉपर है वही दूंगा स्ट्रक्चर के हिसाब से। सर आज के दौर में सर बहुत हमारे समाज में तीन सोसाइटी लोग रहते हैं सर, मिडिल और हाई करवाते हैं लोग। जो लोग रहते हैं 500 जो जमीन लेते हैं, वो सोचते हैं कि हम भी जो है अपने इतने ही जमीन में जो मेरा पूरा सारा कुछ सेटअप हो जाए, तो क्या उनके लिए भी वो चीज़ आप प्रोवाइड करवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हमने कुछ डिज़ाइन आपको मैं दिखाता हूँ जो कम से कम एरिया में मैंने डिज़ाइन किया है और डिलीवर्ड भी किया है। ये आपका 7 धूर के ज़मीन में बना हुआ है, और उसके अलावा भी मैंने एक प्रोजेक्ट और भी किया है जो काफ़ी कम एरिया में था। ये भी काफ़ी कम एरिया में हमने डिलीवर्ड किया है। ये कितने में सर? ये हमारा 600 स्क्वायर फीट में, 600 लगभग 10 दूर में। यहाँ का एड्रेस और कांटेक्ट नंबर दे दीजिए ताकि आपसे भी लोग मिल करके एक बेहतर सुनहरा और बेहतर अपने घर को बनाए, अपना डिजाइन और कंस्ट्रक्शन से लेकर के आपसे मिले। तो यहाँ का एड्रेस और कांटेक्ट नंबर जरूर। हमारा एड्रेस है नियर रजिस्ट्री ऑफिस, संपत चक, पटना 7। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 9978901306। कॉन्टैक्ट करें और सारी तरह से डिजाइनिंग सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विस और इंटीरियर डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन सभी करवाएं एक ही रूप के नीचे अपने सपनों का घर तैयार कर तैयार करें। चलिए।